गरुड़मो का भाग 4। त्रिजय गुरुदेव नर जो तन धरहु, कहत राम भजन अनुसरहु। एक शूल मोहि बिसरन काऊ, गुर कर कोमल शील सुभाऊ। चरम देह द्विज कै मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। खेलऊँ तहूँ बालकन मीला, करहु सकल रघु नायक लीला। प्राण भय मोहि पिता पढ़ावा, समझाऊँ सुनाऊँ गुनाऊँ नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी, तब केवल राम चरण लय लागी। कहु खगेश यस कवन भागी, खरी से वसुर धेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल वश जब पितु माता, मैं बन गयऊँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊँ, आश्रम जाई जाई सिर नावऊँ। हे पक्षीराज, त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन करता रहा। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। वह क्या था? गुरुदेव का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता कि मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरुदेव का अपमान किया। यह दुख मुझे सदा बना रहा। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया। यहाँ तक संचित प्रारब्ध का प्रभाव रहा। सारी घटना के पीछे संचित बस यहाँ तक की यात्रा हुई। अब आगे देखें और कहाँ तक यात्रा होती है। ब्राह्मण का शरीर पाया, इसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। थोड़ा बड़ा होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई। केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन अभागी होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब माता पिता कालवश हो गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों का आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। तब फिर देखे
बूझऊ तिन्हि राम गुण गाहा, कहि सुनऊ हर सित खगनाहा, सुनत फिरऊ हरि गुण अनुवादा, आव्याहत गति शंभु प्रसादा, छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी, राम चरण वारिज जब देखो, तब निज जन्म सफल कर लेखो, जेहि पूछऊ सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्व भूतमय आई, निर्गुण मत नहीं मोहि सुहाई, सगुण ब्रह्मरति उर अधिकाई, गुरु के बचन सुरति करी राम चरण मनुलाभ, रघुपति जस गावत फिरऊं छन छन नव अनुराग, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, भला बुरा सबको सुन लीजिए, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, प्रेम नगर में रहन हमारी, प्रेम नगर में रहन हमारी, भली बनियाई सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, चारों दिशा जगीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, आखिर ए तन खाक मिलेगा, आखिर ए तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहब मिले सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो नाम भजन में, जो सुख पायो नाम भजन में,
सो सुख नाही अमीरी में मन, लगो मेरो यार फकीरी में मन, लगो मेरो यार फकीरी में। मेरु शिखर बटु छाया, मुनि लोमश आसीन, देखि चरण सिर नायऊ, बचन कहो अति दीन। सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु के ही काज। हे गरुड़ जी, जो जो मिलता उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत आबाद गति थी, मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था। मेरी 3 प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई, जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिससे मैं पूछता, वे मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूत मैं है। यह निर्गुण मत मुझे अच्छा नहीं लगता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत अधिक थी। तब गुरुदेव भगवान के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। इसी क्रम में सुमेरु पर्वत के शिखर पर बट की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। तब मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे कि आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, मोहि सादर पूछत भय, द्विज आयहु के ही काज। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज अद्वैत अगुण हृदय सा। अकल अनीह अनामय रूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। मन गोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतै ताहि तो ही नहीं भेदा, वारी बीच इव गावहि बेदा। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्मज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय में स्थित है। वह ब्रह्म
इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह ब्रह्म मन और इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की रास है। वेद ऐसा कहते हैं कि वही तू है तत्वमसि। जैसे जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। केवल कहने के लिए दो शब्द है, जल और जल की लहर, जबकि तत्वतः गुणतः एक ही है। इसी तरह मुनि ने अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा, समझ में नहीं आया। तब मैं पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीसा। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीस प्रवीणा। सोई उपदेश कहूँ कनिदाया, निज नयन नीद खर घुराया। भारी लोचन बिलोकी अवधेसा, तब सुनिहो निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनुपा, खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। हे गरुड़ जी, मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर लगाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझसे सगुण ब्रह्म की आराधना कहिए। मेरा मन श्री राम भक्ति रूपी जल में मछली बनकर पड़ा है। ऐसी स्थिति में उससे कैसे अलग हो सकता है? यह स्थिति संचित बस बनी है। कैसे? कवन जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। पुनि प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उप जिहि उर तोरे। संचित वश भगवान शिव जी की कृपा से है। तो हे मुनि, आप दया करके मुझे वही उपाय बताइए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आँखों से देख सकूं। पहले नेत्र भर कर श्री अयोध्या नाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम श्रीहरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण मत का ही निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपऊं करिहठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा, मुनि तन भये क्रोध के चिन्हा। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिहु के हिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन तय होई। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान। मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव की ईश समान। हे गरुड़ जी, तब मैं निर्गुण मत को काट कर
हठ पूर्वक सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि को अपमान लगा। तब मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार से अनुमान करने लगा कि बिना द्वैत बुद्धि मतलब बिना भेद बुद्धि के क्रोध नहीं होता और बिना अज्ञान के भेद बुद्धि नहीं होती। ये सब माया वाचक शब्द है, माया के स्वरूप है। तो माया के वश में रहने वाला आसक्त जड़ जीव क्या कभी ईश्वर के समान हो सकता है? इसी तरह से यही विधियामित जुगुति मन गुनाऊ मुनि उपदेशन सादर सुनाऊ पुनि पुनि सगुण पक्ष में रोपा तब मुनि बोले बचन सको पा। इस प्रकार मैंने अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैं बार बार सगुण का पक्ष रखा तब मुनि क्रोध करके बोले, क्या बोले? मूढ़ परम सीख देउन मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहुमानसी सत्य वचन विश्वासन करही वायस इव सब हित डरही सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला सपदी हो ही पक्षी चंडाला। हे गरुड़ जी, मुनि बोले कि अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर करता है। मेरे सत्य वचन में विश्वास नहीं करता और कवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। अब देखिए कि ज्ञानी मुनि अपने को नहीं संभाल पाए, क्रोध आ ही गया, श्राप दे दिए। क्योंकि ज्ञानी को अपने ज्ञान का अहंकार का होना स्वाभाविक होता है, इसीलिए इसी तरह से ज्ञानी का बार बार पतन होता रहता है और पहुँचते पहुँचते ज्ञानी का पतन हो जाता है। इसी से मुनि नारद जी के प्रसंग में भगवान स्वयं कह रहे हैं और पूर्ववासियों के प्रसंग में उपदेश में भी ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका साधन कठिन न मन कहूँ टेका करत कष्ट बहु पावई को भागतिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अब नारद जी के प्रसंग में देखे, जाना ही मोर बल निज बलताही दूँ कह काम क्रोध रिपुआही। इसीलिए यह विचारी पंडित मोहि भजही पायहु ज्ञान भगति नहीं तजही। श्री राम जी नारद जी से कह रहे हैं, हे मुनिवर, भक्त को मेरा बल है, मेरा भरोसा रहता है और ज्ञानी जो है वो बड़ा बेटा के समान होता है, इसलिए बड़ा होने के नाते उसको अपने बल का भरोसा रहता है। क्योंकि दूँ कह काम क्रोध रिपुआही
काम क्रोध रूपी शत्रु दोनों को घेरे रहते हैं। क्योंकि भक्त शिशु बालक के समान है, इसलिए उसको हमारा भरोसा है, तो उसका रक्षा काम क्रोध से हम करते हैं। और ज्ञानी को अपना भरोसा होने के नाते काम क्रोध रूपी शत्रु से ज्ञानी को स्वयं बचना पड़ता है। इसी बात को विचार कर पंडित बुद्धिमान लोग ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं, मुझको ही भजते हैं। अब इसी जगह भक्त का भाव देखिए कि भक्त कितना सरल, सहज, सुशील, दीन और निर्भीक होता है, एक स्थिति में रहता है। अब भक्त का भाव देखें। लीन है साप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भयन दीनता आई। तुरत भयउ मैं कागतब, पुनि मुनि पद सिरुनाय। सुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चलऊं उड़ाय। हे गरुड़ जी, मैं आनंद के साथ मुनि के सांप को सिर माथे स्वीकार कर लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रकुल में शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित हो उड़ चला। अब इस प्रसंग पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि मुनि का श्राप मिथ्या नहीं हुआ। श्राप दिए तो श्राप का प्रभाव पड़ा, क्योंकि कर्म हुआ है शरीर से, तो शरीर प्रभावित हुआ कि कौवा का रूप बन गया। जबकि भुसुंडी जी की मन स्थिति क्या है? राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिल गाई मुनीश प्रवीणा। जबकि पूर्ण समर्पण, अतिशय समर्पण, उसके बाद भी शरीर प्रभावित हुआ कि कौवा का शरीर हो गया। परिणाम नहीं रुका, लेकिन मन स्थिति होने के कारण राम भगति जल मम मन मीना के चलते मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मन में वही प्रसन्नता है, जरा सा भी दुख नहीं, सोच नहीं, पश्चाताप नहीं, केवल आनंद ही आनंद, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। प्रसन्नता के कारण सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलऊं उड़ाय। विचार करिए कि यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, जबकि सामर्थ्य था, फिर भी सहनशीलता की स्थिति, प्रेम के चलते कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल एक कार्य की, मुनि के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करके श्री राम जी का स्मरण करके प्रसन्नता बस उड़ चला। यह जीवन का एक सूत्र है, दर्शन है, यही ज्ञान है, यही समर्पण की स्थिति है। तो क्या कार्य का परिणाम रुका? नहीं, परिणाम बना और बनता भी है। हम लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रम है, या हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं कि हम लोग सारी घटनाओं को शरीर के माध्यम से देखना और समझना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सारी साधना शरीर से ऊपर उठकर या शरीर से हटकर मन की सारी साधना बताई जा रही है। और काघुसुंडी जी का मन शरीर से अलग था, श्री राम जी के चरणों में था, इसलिए मन श्राप से प्रभावित नहीं हुआ। अगर मन का संबंध शरीर से होता तो श्राप से मन प्रभावित हो जाता, तो वहाँ स्थिति कुछ और होती, जैसे हम लोगों के साथ होता है। इसी बात को भगवान शिव जी मैया पार्वती के माध्यम से और स्पष्ट कर रहे हैं। तो मैया ने पूछा कि प्रभु, जब लोमस ऋषि ने श्राप दिया तो ये कुछ क्यों नहीं बोले? इनके पास भी तो सामर्थ्य था, श्राप दे सकते थे, तो क्यों नहीं दिया? तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं,
उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। शिव जी कह रहे हैं, देवी जिनका श्री राम जी के चरणों में अक्षय रति है, प्रीति है, और काम मद अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, और वह जगत को ईश्वर में देखता हो, तो फिर वह किससे विरोध करेगा? जब ईश्वर को छोड़कर कोई तीसरा संसार में हो तो तब न विरोध करेगा। यहाँ तो भक्त और भगवान के अलावा तीसरा कोई नहीं है, तो विरोध किससे होगा? जब जीव माया से परे, संसार से परे, देह भाव से परे या ऊपर रहेगा, तभी जीव सारे दुखों से, भोगों से, समस्याओं से, उलझनों से बच पाएगा। नहीं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तमाम प्रसंगों से ऐसा ही लगता है। यह जीवन का, मानव मात्र के जीवन का सूत्र है, दर्पण है। इसलिए इसको गंभीरता से समझना और इस पर विचार करना चाहिए। अब भुसुंडी जी का आगे का भाव देखें। सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण, उर प्रेरक रघु बंस विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी, मन बचक्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवाना, ऋषि मम महत शीलता देखी, राम चरण विश्वास विसेखी, अति विस्मय पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बुलाई, मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तव दीन्हा, बालक रूप राम कर ध्याना, कहु मोहि मुनि कृपा निधाना, सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम ही सुनावा। भुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। जब भक्त संसार को प्रभु में देखता है, प्रभु के सिवा दूसरा कोई है ही नहीं, तो दोष किसमें देखेगा? वो तो जब जीव माया के वशीभूत रहता है, तब जीव भेद के चलते ईश्वर को भी जीव रूप में, अनेकों रूप में देखता है। कैसे? माया वश्य जीव अभिमानी, जीव अनेक माया के बस में होने के कारण अनेकों रूपों में देखता है। प्रकृत पार प्रभु सब उर्वासी, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सबके उर अंतर बसहु। ऐसे प्रभु को जीव रूप में ही देखता है, जानता है, समझता है। चित्तव जो लोचन अंगुलिलाए, प्रगट जुगल शशि तही के भाए। पलक के नीचे उंगली लगाने से आँख में भ्रम हो जाता है,
तो वह भ्रम कहाँ दिखता है? चंद्रमा में, कि एक ही चंद्रमा दो रूप में दिखता है। इसी तरह माया के वशीभूत होने से प्राणी मात्र में एक ही परमात्मा जीव रूप से भिन्न भिन्न तरह का अनेकों रूपों में दिखने लगता है। जबकि भुसुंडी जी की क्या स्थिति है? निज प्रभु मय देखहि जगत, तो विरोध किसे करेंगे? इसलिए भक्त अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानता है, हर कर्म को ईश्वर की प्रेरणा मानता है। तो भुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, साप देने वाले ऋषि का कोई दोष नहीं था, ऋषि का कोई दोष मानते ही नहीं। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि के बुद्धि को भोरी करके भ्रमित करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली है। मान, वचन और कर्म से जब प्रभु ने अपना दास जान लिया, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी, क्योंकि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। माया तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, परमात्मा के सत्ता से सत्य भाषित हो रही है, मृत तृष्णा के तरह। इसी से सारा क्रिया कर्म भक्त भगवान में देखता है। इसी से कह रहे हैं कि तब ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देकर तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पश्चाताप क्या है? यह है कि मैं ज्ञानी हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ और वह एक जीव है। तो आज जो उस जीव की स्थिति है, धैर्य, अक्रोध, सहनशीलता, विनय, प्रेम है, यह स्थिति हमारी होनी चाहिए थी। जो हमारी स्थिति है, भेद बुद्धि, क्रोध और अधैर्य, यह उसकी होनी चाहिए थी। लेकिन आज सब उल्टा हो गया। इसी का पश्चाताप मुनि को बार बार हो रहा था। तब मुनि ने मुझे आदर पूर्वक बुला लिया और अनेकों प्रकार से मुझे संतुष्ट किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे। दासुदेवा विनय नाम प्रेमी बनो, दासुदेवा विनय नाम प्रेमी बनो।
राम निज दास के हिय में तुम धाओगे, राम निज दास के हिय में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि मोहि कछु के काल तह राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहि कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। रामचरित सर गुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तातु मैं पावा। तोहि निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। राम भगति जिन्हें केउर नाही, कबहुन तात कहिय तिन्ह पाही। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। निज कर कमल परसि मम सीसा, आत आशीष दीन मुनीसा। राम भगति अभी रलउर तोरे, बस ही सदा प्रसाद अब मोरे। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवन। व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजन। हे पक्षीराज, मुनि ने कुछ समय तक मुझको अपने पास रखा। तब उन्होंने श्री रामचरित मानस का वर्णन किया। आदर पूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर बाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त श्री रामचरित मानस मैंने शिव जी के कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया, तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। तो मुनीश्वर अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ श्री राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय बना रहोगे और कल्याण गुणों के धाम मान रहित इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो। इतना ही नहीं, श्री राम जी के स्मरण करते हुए तुम जिस आश्रम में निवास करोगे, वहाँ 1 योजन 4 कोस तक अविद्या माया नहीं व्यापेगी। काल कर्म गुण दोष स्वभाव,
कछु दुख तुम्हैन व्यापी काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना, गुप्त प्रगट इतिहास पुराना, दिनु श्रम तुम्हें जानब सब सो, नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करी हहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, सुनि मुनि आशीष सुनु मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा, एवमस्तु तब बच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मन बानी, सुनी नभ गिरा हरस मोहि भयउ, प्रेम मगन सब संशय गयउ, करि बिनती मुनि आयसु पाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई, हर्षित सहित यही आश्रम आया, प्रभु प्रसाद दूर लभ बर पाया। हे गरुड़ जी, काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। पूर्ववासियों के उपदेश में श्री राम जी पूर्ववासियों से कह रहे हैं, जीव माया के बस होकर आकर चारे लक्ष्य 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खान और 84 लाख योनियों में जीव काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, या इन्हीं चारों में बंध कर यही जीव के जीवन का बंधन है। इसी में बंध कर इसके वशीभूत होकर भटकता रहता है। अब राम राज्य के वर्णन में देखें, राम राज नभ गे ससुनु, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू नाय। काकुसुनी जी कह रहे हैं गरुड़ जी से, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को नहीं होते थे। मतलब इनके बंधन में कोई नहीं है, अर्थात समय आने पर या समय पाकर या समय के प्रभाव से, गुण के प्रेरणा से, स्वभाव के दोषवश कर्म होता है। मतलब गुण परिस्थिति बस समय पाकर स्वभाव के अनुसार जीव को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है या मजबूर करता है। कर्म करने की यही विधा है। भगवान के भजन से इस विधा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या कर्म होते हुए भी भक्त इस विधा से प्रभावित नहीं होता है। अब आगे देखें कि काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ जी से कह रहे हैं, अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य, गुप्त मर्म और चरित्र और गुण जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है,
तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो और अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे श्री हरि के कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन सत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेश जाता रहा। इसके बाद मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और मुनि के चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पाया और यहाँ रहते हुए हमें यहाँ बसत मोही सुनुख गई सा, बीते कलप सात अरुबी सा, करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना, जब जब अवध पुरी रघुमीरा, धारहि भगत हित मनुज शरीरा, तब तब जाई रामपुर रहूं शिशु लीला, बिलो की सुख लहूं पुनि उर राखी, राम शिशु रूपा निज आश्रम वहु खग भूपा, कथा सकल मैं तुम्हीं सुनाई, काग देह जेहि कारण पाई, कहियात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति मही माँ अति भारी, ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद ने, निज प्रभु दर्शन पायऊ, गए सकल संदेह, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। वीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। नर शरीर अनमोल रे प्राणी प्रभु कृपा से पाया है, झूठे जग प्रपंच में पढ़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा।
झूठ कपट निंदा को त्यागो, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों? पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल कौन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल को पाना है क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय भव सागर से, निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। धन दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आना जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। धन दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आना जानी है। राजा रंक अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ए, राम नाम प्रिय महामंत्र ए, साथ तुम्हारे जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल बीत गए। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री राम जी भक्तों के लिए मनुष्य धारण करते हैं, तब तक मैं जाकर श्री राम जी के नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशुलीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कव्य की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों को कहे। श्री राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना काक शरीर इसीलिए प्रिय है कि इससे मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है और इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए हैं और मेरे सब संदेह दूर हुए। यह प्रश्न पूरा हो जाता है। इसी जगह गरुड़ जी के सारे प्रश्नों के उत्तर पूरे हो गए।